हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, पीपल एज अ रिसोर्स। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमने पिछली वीडियो में जाना कि एग्जैक्टली ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने जाना कि ह्यूमन जो कैपिटल होता है वो क्या होता है। क्या होता है आपको याद है? ह्यूमन रिसोर्स इज़ अ नैरोअर कॉन्सेप्ट। नैरो मतलब थोड़ा छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ह्यूमन रिसोर्सेज में हमने सीखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल, आपके मेरे जैसे लोग, ठीक है, हु आर वर्किंग। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में उनकी जो नॉलेज है, उनका जो स्किल्स है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो इंटेलेक्ट है, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। एंड ये सब मिलके ह्यूमन रिसोर्सेज एंड उनका ये सब टैलेंट, स्किल्स, लर्निंग्स, इस सब को मिला के, एक्सपीरियंस सबको मिला के क्या बन जाता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। अच्छा, ये क्या होता है हमने सीख लिया, बट आज हम जानने वाले हैं इनका डिटेल्ड 1 by 1 पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेनेशन की इम्पोर्टेंस इनकी एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सबसे पहली इम्पोर्टेंस ह्यूमन रिसोर्सेज की होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है? एक देश है, ठीक है, मान लीजिए हमारा इंडिया ही है, तो हमारे इंडिया में इकोनॉमी होती है, पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, पूरा का पूरा तरीका होता है जिससे कि पैसे जो हैं, जो मनी है देश का, वो फ्लो होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऐसे सेट स्टैंडर्ड कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक जीडीपी। हमारा जो देश की इनकम है वो डिपिक्ट करता है जीडीपी। अब इस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं, वो सब मिला के हमारी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को दर्शाते हैं। मान लीजिए हमारा जीडीपी एक साल पे एक्स था, ठीक है, हमारा 2023 में जीडीपी एक्स था, 2023 में एक्स था एंड 2024 में अब हमारा जीडीपी हो गया 3x, 3 टाइम्स x। मतलब पहले अगर 1000 करोड़ था, एग्जाम्पल ले रही हूँ, 1000 करोड़ नहीं था, पहले अगर 1000 करोड़ था पिछले साल, तो इस साल हमारा 3000 करोड़ हो गया जीडीपी। तो हमारी इकोनॉमी जो है, इससे समझ में आता है हमको कि हमारी जो इकोनॉमी पूरी की पूरी है वो ग्रो कर गई। आपने ऐसे चार्ट्स देखे होंगे, ऐसे हम देखते हैं चार्ट्स, लाइक ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती जा रही है, ये इकोनॉमी ऊपर जा रही है। अमेरिका की इकोनॉमी बूम पे है, कहीं की इकोनॉमी रिसेशन में है। ये सब टर्म्स हमने सुने हैं। बूम मतलब होता है कि इकोनॉमी जो है वो बढ़ी जा रही है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तेज़ी से लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, तेज़ी से लोगों का स्पेंडिंग पावर जो है। स्पेंडिंग पावर क्या होता है कि मेरे पास सपोज़ अगर 1000 रुपये हैं तो मैं 1000 रुपये ही खर्च कर पाऊँगी। मेरे पास 1 करोड़ रुपये तो मैं 1 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाऊँगी। वो मेरा स्पेंडिंग पावर है। अब स्पेंडिंग पावर कहाँ से आएगा? जब मेरी इनकम बढ़ेगी, या तो मैं कोई मतलब ऐसे अब मान लीजिए मुझे अडॉप्ट कर लें, वो अलग बात है बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरी जो इनकम है, लाइक जो भी मैं जॉब कर रही हूँ या बिज़नेस कर रही हूँ, उससे जो मेरी इनकम आ रही है वही मेरी जो पैसे हैं, वही मेरा मनी का सोर्स है, और जो मेरे पास मनी है वही मेरी स्पेंडिंग पावर है, उतने ही पैसे मैं खर्च कर पाऊँगी। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल ड्राइव इनोवेशन एंड एफिशिएंसी लीडिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, जब आती है बात मनी की, पैसों की, तो आपको भी पेरेंट्स बोलते होंगे कि अच्छे से पढ़ लिख लो ताकि अच्छे से आगे चल के कमा पाओगे, ठीक है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो एजुकेटेड और स्किल्ड लोग होते हैं, जो टैलेंटेड लोग होते हैं और जिन्होंने अपनी एजुकेशन और इस सब पे काम किया होता है, उनका एनी डे
सैलरी होती है या उनका जो एंटरप्रेन्योरशिप में वो जो काम कर पाते हैं, जो वो मनी अर्न कर पाते हैं, जो उनका एक पोटेंशियल होता है पैसे कमाने का, वो बहुत स्केल से बढ़ जाता है, काफ़ी लेवल से बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई अगर लेबर है, ठीक है, जो मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, उसकी जो सैलरी है, सैलरी भी नहीं कहूँगी मैं एक्चुअली, वेजेस, उसके जो वेजेस होते हैं बेसिकली पर डे पे, और सैलरी होती है जनरली पर मंथ बेसिस पे। तो उसकी जो वेजेस होती हैं वो जनरली काफ़ी कम होती हैं, काफ़ी लो होती हैं। इनफैक्ट उनको तो उतनी वेजेस भी नहीं मिलती हैं जितनी गवर्नमेंट ने सेट करी है। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सेट की है कि 300 रुपये लीगली कम से कम, मिनिमम क्या है, मिनिमम, उससे ज़्यादा दे सकते हो आप, फैक्ट्री वाले उससे ज़्यादा दे सकते हो आप लेबर को पैसे पर डे के, लेकिन 300 रुपीज़ अ डे तो मिनिमम वेज है हमने जो सेट कर दिया। अगर किसी इंसान से आप पूरे दिन यानी कि 8 घंटे वर्किंग डे काम करा रहे हो, अगर कुछ भी काम, तो आपको उसको 300 रुपीज़ तो मिनिमम पे करने हैं पर डे। लेकिन बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत सारे बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, सभी लोग, ये पूरा जो लॉ है, मैं 300 एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ बट समवेयर अराउंड दैट, कुछ स्टेप से उनने सेट करी है लिमिट। अगर उतना भी मीट नहीं कर रहे हैं तभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो कंपनीज होती हैं वो उतना भी मीट नहीं करती हैं, वो लोगों को कम से कम पैसों में चाहती हैं कि वो लोग काम कर लें। और देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, बट अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि लोग वो वाले जो काम है मीनियल वर्क, उसके लिए 100 रुपये पर डे कोई दे रहा है वो भी ले लेंगे, जो लीगल वेज है उससे कम है, बट उनको और कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनका जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप्ड ही नहीं है। अगर उनका ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड हो तो वो देश की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे, खुद की हेल्प करेंगे सबसे पहले, एंड साथ ही साथ देश की भी हेल्प करेंगे। खुद उनके पास ज़्यादा सैलरी आएगी। ऑब्वियसली अगर वो इंसान जो गरीब है, मान लीजिए जिसको नहीं आता कुछ, वो कोई एक स्किल एक्वायर कर ले, कुछ भी सीख ले, अगर लाइक कोडिंग जैसी इतनी सारी स्किल्स होती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, कुछ भी अगर वो किसी भी चीज़ में सीख ले, स्किल्ड हो जाए, ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स बन जाए, ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बन जाए, तो वो ना सिर्फ खुद की सैलरी बढ़ाएगा, ना सिर्फ खुद की इकोनॉमिक पावर, खुद की स्पेंडिंग पावर बढ़ाएगा, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में, पूरा देश की ग्रोथ में यहाँ पे वो हेल्प करेगा, भागीदार होगा, साथ देगा। एंड इसीलिए स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल जो नई नई इनोवेशंस करते हैं, नई नई चीज़ें डेवलप करते हैं, स्किल्ड होते हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। पूरा रीढ़ की हड्डी होते हैं वो उस कंट्री के, एंड पूरा देश चलाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उनका सबसे बड़ा रोल होता है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है प्रोडक्टिविटी। ओके, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, किसी को पता है? प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हमने पढ़ा कि देखिए, प्रोडक्टिविटी का बेसिक एग्जांपल हम समझते हैं कि आप जो हैं, आपने 8 घंटे फ़ोन चलाया मान लो, ठीक है, छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन है, ठीक है, सुबह से उठे, आप कुछ काम था नहीं, लाइक पता था आपको क्या, ठीक है 2 घंटे पढ़ाई करनी है तो बाद में करेंगे, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि काम को टालते रहना, कि हाँ कर लेंगे। अब आपने 8 घंटे फ़ोन चलाया, ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लगता है, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे? नहीं ना, आपने चला के देखा ही होगा कैसी हालत हो जाती है, आईज दुखने लगती हैं, सर दुखने लगता है, ऐसा लगता है बस सो जाओ एकदम, और लेकिन उसके बाद फिर से हम फ़ोन उठा लेते हैं, ठीक है। अब 8 घंटे के बाद अब आपने सोचा कि पढ़ लेता हूँ,
अब 8 घंटे फ़ोन चलाने के बाद जब आपका पूरा ब्रेन सेल्स पूरे ड्रेन हो चुके हैं, सर दुख रहा है, आईज दुख रही हैं, हालत नहीं है सीधे बैठ के पढ़ने की टेबल चेयर पे, ऐसी हालत में आप पढ़ने बैठेंगे तो आप जो 2 घंटे पढ़ेंगे ना, उसमें जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो आपका 2 घंटे में काम है, वो 2 घंटे के अंदर आपका 1 घंटे का भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आप एकदम ड्रेन्ड हैं उस टाइम पे, आपकी हालत ही नहीं है पढ़ने वाली। हो सकता है अगर आप वही चीज़ सुबह 6 बजे उठ के एकदम रिफ्रेश्ड ब्रेन के साथ, मुंह धो के एकदम ऐसे तैयार होके अच्छे से टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो, तो हो सकता है 2 घंटे में आप 4 घंटे जितना पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी। सुबह 6 बजे उठने वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, उसमें अगर आप पढ़ रहे हो सुबह 6 बजे उठ के तैयार होके अच्छे से मुंह धो के, तो वो क्या हुआ, हमारा एक प्रोडक्टिव चीज़ हुई। क्यों? क्योंकि 2 घंटे के अंदर आपने 4 घंटे का वर्क निपटा लिया, तो दैट मेक्स यू प्रोडक्टिव। बट वहीं अगर आप 8 घंटे फ़ोन चलाने के बाद पढ़ेंगे तो आप नॉन प्रोडक्टिव हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के केस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, प्रोडक्टिविटी। अगर कोई इंसान को कोई स्किल आती है, उसमें उसने ट्रेनिंग भी ले ली, उसमें उसने प्रैक्टिस भी कर ली, उसको नॉलेज है, जॉब है, स्किल्स है, सब कुछ है, अब वो उस चीज़ को करेगा। सपोज कोडिंग कर रहा है, तो वो जितने टाइम में जितना काम कर पाएगा उसका रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनल हो जाएगा, मतलब वो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम का काम कर पाएगा, तो उसको वो बना देता है प्रोडक्टिव। अब किसी इंसान को नहीं है स्किल्स, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा देर लेगा और बहुत कम काम कर पाएगा, इसीलिए प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाती है। इन्हांस्ड स्किल्स एंड बेटर हेल्थ डायरेक्टली इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। देखिए एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उसमें पूरा क्लियर हो गया। स्किल्स इन्हांस स्किल्स, जैसे कि हमने बात करी कोडिंग वाले एग्जाम्पल में कि अगर आपकी स्किल्स इन्हांस्ड है तो आप जो काम है वो काफ़ी फास्ट करेंगे। प्रोडक्टिविटी का आप यही मतलब समझिए कि कम टाइम में ज़्यादा काम करना, ठीक है। एंड बेटर हेल्थ वाला हमने सीखा कि लाइक 8 घंटे फ़ोन चलाओगे, हेल्थ ख़राब ही हो गई ना एक तरीके से, उसके बाद कहाँ से आप प्रोडक्टिव रहोगे। अब कोई कंपनी में एम्प्लॉई है, अगर उसकी हेल्थ ख़राब है तो वो काम कर पाएगा क्या? वो आएगा ऑफिस, अगर आ भी गया, वैसे तो छुट्टी ले लेगा, बट अगर आ भी गया तो क्या वो प्रोडक्टिव होगा? क्या वो 8 घंटे का काम कर पाएगा? कि वो 8 घंटे में टाइम डालता रहेगा, बैठा रहेगा, धीरे धीरे वर्क करेगा, हो सकता है 2 घंटे का काम करके जाए वो 8 घंटे में। तो हेल्थ और जो हमारी इन्हांस स्किल्स हैं वो मिलके हमको प्रोडक्टिव बना देती हैं, एंड इससे प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, एंड दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तीसरा जो ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है वो क्या है? इनोवेशन। आपने सुना है फिलिप्स का, जो फिलिप्स का है या किसी ब्रांड का ऐसे है, इनोवेशन करके उनका टैगलाइन है। इनोवेशन इज लाइक द बिगेस्ट थिंग अ ह्यूमन कैन डू। इनोवेशन का मतलब है कुछ भी नया क्रिएट करना, ऐसा क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इनोवेशन कैन बी वेरी स्मॉल एंड इनोवेशन कैन बी वेरी बिग। छोटी से छोटी चीज़ में इनोवेशन हो सकता है, बड़ी से बड़ी चीज़ में इनोवेशन हो सकता है। 3 इडियट्स में आपने सुना होगा ना, रैंचो बताता है, मशीन को एक्सप्लेन करता है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ इनोवेशन के थ्रू ही बनी है। क्योंकि हमारा जो सिविलाइजेशन था हज़ारों सालों पहले, जब केव्स में रहते थे ह्यूमंस एंड, ठीक है, हंटर गैदरर्स थे, हंट करके खाते थे, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। ये सब जो आज हम देख रहे हैं, ये जो स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, ये स्टाइलस है, ये फ़ोन्स हैं, ये लाइक एवरीथिंग, ये स्क्रंची से लेके लाइटिंग से लेके एवरीथिंग इज़ इनोवेशन। हमारे आसपास आप जो भी देख रहे हैं जिस पे रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा पे, एवरीथिंग इज़ इनोवेशन। इनोवेशन से ही वो चीज़ बनी है। और इनोवेशन कहाँ से आता है? इनोवेशन आता है ह्यूमन रिसोर्सेज से, ह्यूमन कैपिटल से।
अब कोई इंसान ने ही सोचा होगा ना ये चीज़ कि लाइक व्हील्स इंसानों ने बनाए, बैग इंसानों ने बनाए। अब किसी इंसान ने, तीसरे इंसान ने सोचा कि यार ये बैग को कैरी करना बहुत हैवी हो रहा है, ये बैग को उठा के लेके जा रहा हूँ मैं, हर कोई लेके जा रहा है, बट ये बैग बहुत हैवी है। फिर उसने देखा व्हील्स का इन्वेंशन। अब बैग ऑलरेडी था, व्हील्स ऑलरेडी थे, उसने बस क्या किया, छोटे छोटे व्हील्स बैग के नीचे लगा दिए। आज की डेट में हम सब कैरी करते हैं ट्रॉली बैग्स, ठीक है। कोई भी बड़े वेकेशन पे हम जाते हैं, हमेशा हर जगह ट्रॉली बैग्स ही लेके जाते हैं। ऐसे पेटियाँ कैरी करके नहीं जाते, क्योंकि हमारी वो हेल्थी नहीं है, ठीक है, इतनी बॉडी हमारी मसल्स नहीं है, तो हम हर जगह क्या लेके जाते हैं, ट्रॉली बैग्स। तो ये एक इनोवेशन है। और बड़ी से बड़ी चीज़ें, फ़ोन्स हो गए, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, लैपटॉप्स, कैमरास, एवरीथिंग, सब कुछ बना है इनोवेशन के थ्रू। और इनोवेशन आता है ह्यूमन कैपिटल से। An educated population is more likely to generate new ideas and technologies, fostering economic development. Obviously, हाँ, इनोवेशन एंड यू करके है फिलिप्स का कोट, आई रिमेम्बर, ओके। तो एक एजुकेटेड इंसान, एजुकेटेड लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग ऐसी चीज़ें जनरेट करें, ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, ऐसी चीज़ें हमारे लिए प्रोड्यूस हों जो इनोवेटिव हो, जो कुछ नया हो, एंड जो दैट इज़ मोर लाइकली टू जनरेट न्यू आइडियाज़। उन्हीं के दिमाग में न्यू आइडियाज़ आने का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपने कभी सोचा है न्यू आइडियाज़ कैसे आते हैं? न्यू आइडियाज़ आते हैं जनरली, मोस्टली, जब कोई कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, फिर वो अपने दिमाग में सोचता है, बुक्स में सोचता है, बुक्स में ढूंढता है, आज की डेट में यूट्यूब, इंटरनेट पे ढूंढते हैं। जब इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन से थॉट्स आते हैं, थॉट से एक्शंस होते हैं, एक्शन से हमारा कुछ नया हम इनोवेट कर पाते हैं उन थॉट्स और एक्शंस को मिला करके। तो ये सब ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई एजुकेटेड इंसान ही कर पाएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके पास ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज, स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब होता है। एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। अगर कोई देश है जहाँ से बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि यूएसए ने एप्पल इन्वेंट किया, एप्पल के आईफोन्स इन्वेंट किए, अब इनोवेटिव प्रोडक्ट है, अब वो हर कहीं बिक रहा है, पूरी दुनिया में बिक रहा है, लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का, लोग को फ़र्क नहीं पड़ता, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, लोग खरीदते हैं। अब वो पैसा अमेरिका में जाता है, उनके देश में जाता है, तो वो वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट इनोवेट हो रहा है, पूरी दुनिया में बिक रहा है, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में से पैसा जो है वो कहाँ आएगा? हमारे देश में आएगा। इसीलिए एक देश के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने ये सारी इम्पोर्टेंस पढ़ी ह्यूमन रिसोर्सेज की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल। ओके, इमेजिन अ फैक्ट्री वेयर ऑल द वर्कर्स आर हाईली एजुकेटेड। सारे के सारे फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं सब एजुकेटेड हैं। They know how to use advanced machinery, follow best practices for safety, and can even troubleshoot problems on their own. वो लोग क्या समझते हैं? एवरीथिंग, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एडवांस मशीनरी को यूज़ करना जानते हैं वो लोग, जिससे ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड एवरीथिंग विल इम्प्रूव। सेफ्टी की प्रैक्टिसेस को जानते हैं वो लोग कि कैसे सेफ रहना है, मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है, एवरीथिंग। फैक्ट्री में कुछ कभी अगर अनबन हो जाए, ना हो बट अगर कभी हो जाए तो उसको टेक केयर करना उनको आता है। बेसिक नॉलेज, फायर एक्सटिंग्विशर्स चलाने उनको आते हैं, एंड कैन इवन ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। ट्रबल शूट फ़ोन में आता है ना ऑप्शन, आपने देखा होगा। उसका क्या मतलब होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना बिना किसी की हेल्प लिए, खुद ही से। लाइक फैक्ट्री के वर्कर्स जनरली क्या होता है कि हर एक चीज़ का भांडा जो है वो जाके मैनेजर पे फोड़ देते हैं, मैनेजमेंट पे फोड़ देते हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स हैं उनको उन पे सब डाल देते हैं चीज़ें। बट क्या हो अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स खुद इतने इक्विप्ड है कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो हर चीज़ के लिए भागते नहीं है मैनेजर और सुपरवाइजर के पास, वो खुद ही उसको सॉल्व कर लेते हैं।
दिस फैक्ट्री विल प्रोड्यूस गुड्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली देन अनदर फैक्ट्री। ऑब्वियसली बहुत जल्दी, फास्ट, प्रोडक्टिव एंड बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली ये लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे जो गुड्स और सर्विसेज जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि बाकियों में अनस्किल्ड लेबर हैं, बाकी फैक्ट्रीज में अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड वर्कर्स हैं। वो लोग हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बैठ जाते हैं धरनों पे, लाइक एवरीथिंग, ऑल ये जो जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें टाइम वेस्टिंग वाली होती हैं, अनप्रोडक्टिव होती हैं। मैनेजर के पास हर टाइम चले जाना, हर चीज़ की गलती पे सुपरवाइज़र को ब्लेम कर देना, ये सब चीज़ें करेंगे वो लोग बाकी फैक्ट्रीज़ के। लेकिन इस फैक्ट्री में जहाँ पे सारे वर्कर्स स्किल्ड हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। मैनेजर एकदम निश्चिंत दूसरे कामों में वो अपना जो टाइम है, एनर्जी है, वो दे पाएंगे। एंड वर्कर्स यहाँ पे पूरा प्रोडक्टिविटी के साथ, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। तो ये वर्कर्स जो हैं इस फैक्ट्री के, वो फैक्ट्री का एसेट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एसेट, ह्यूमन कैपिटल। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि कंसिडर टू फार्मर्स, रमेश एंड सुरेश। रमेश हैज़ अटेंडेड एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेशंस। क्या करी है रमेश ने? एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे हैं, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है उसने, सेशंस में सीखा है। एंड नोज लेटेस्ट टेक्निक्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। उसको सारी लेटेस्ट टेक्निक्स पता हैं, HYV सीड्स पता है, मॉडर्न फार्मिंग पता है, और भी कई तरीके की उसको नॉलेज है, चीज़ें पता है कि बेस्ट तरीके से वो कैसे यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है। वहीं जो सुरेश भाई साहब है, सुरेश जी हैं, ऑन द अदर हैंड रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स जो उसको आते हैं खेती बाड़ी के, पहले से कर रहे हैं, जो लोग पूर्वज उसके कर रहे हैं, उन्हीं पे वो चले जा रहा है। रमेश's farm yields more crops and better quality, leading to higher income and better living standards for his family। जो रमेश है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि एग्जैक्टली फार्मिंग कैसे करते हैं, कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके फार्म का ऑब्वियसली जो यील्ड है, जो उसके क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, किसी के अगर सुरेश के मान लीजिए अगर 10 क्विंटल हो रहे हैं, रमेश के उतनी ही लैंड में 20 क्विंटल 40 क्विंटल हो रहे हैं, क्योंकि उसको नॉलेज है। तो नॉलेज, एक्सपर्टीज़, स्किल्स, एजुकेशन, इस सब से रमेश एक बेटर लाइफ जी पा रहा है, उसकी फैमिली एक बेटर लाइफ जी पा रही है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, एंड सब अच्छे से हो रहा है, एंड साथ ही साथ वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी में भी। ओके, तो रमेश इस केस में एक ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया हो जो भी हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में। आई होप इम्पॉर्टेंस अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई एम लीशा ठाकुर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र।